जय हिंद दोस्तों। और बताइए आप कैसे हैं? मस्त। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको सबको सबको। बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। नहीं, ठीक ठीक ठीक। कहाँ पढ़ा रहे थे? विज्ञान। अच्छे। प्रकाश का गुण हो गया था। उसके आगे पढ़ाना है। चलिए देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबू लोग। देखिए आप लोगों के लिए एक सूचना है, बाबू लोग पढ़ाई करते रहिए, पेपर आने वाला है। आपका अर्धवार्षिक भी पेपर आने वाला है, वार्षिक बोर्ड का ही देना है, तो पढ़ाई में लग जाइए। 6 महीने जी जान लगा लीजिए, रगड़ दो एकदम यार। जितना पढ़ाई करना था पढ़ दो, क्या दिक्कत है। खूब जितना मन करे उतना पढ़ो, समझ में आया कि नहीं? देखिए अब बाकी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए प्रकाश के गुण, प्रकाश के बारे में हम सब बता चुके थे। दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत सबके बारे में बता चुके थे। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ना है? प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, समझिए ध्यान से। प्रकाशिक माध्यम, माध्यम मतलब होता है बबुआ रास्ता। माध्यम मतलब क्या होता है? रास्ता। माध्यम मतलब रास्ता। माध्यम मतलब रास्ता। जिस रास्ते से प्रकाश जाता है, जैसे कि नहीं देखे हैं शेरशाह सूरी रोड, आप नाम सुने होंगे। शेरशाह सूरी रोड। शेरशाह सूरी रोड क्यों बना? क्योंकि शेरशाह ने बनवाया था तो उसके नाम पर पड़ गया। सेम उसी प्रकार से माध्यम मतलब रास्ता। जिस रास्ते से प्रकाश जाएगा, जिस रास्ते से प्रकाश जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। क्या कहेंगे? यानी कि जिस माध्यम से क्या हो जाएगा? जिस माध्यम से, जिस माध्यम से प्रकाश, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है, गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखिए जिस रास्ते से प्रकाश जाएगा उस रास्ते से क्या हो जाएगा? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बबुआ लोग? 3 प्रकार के। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है पारदर्शी। पारदर्शी इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। एक होता है अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलस्केंट। ट्रांसलस्केंट इसको पारभाषक भी कहते हैं। पारभाषक। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी इसको कहते हैं ओपाक्यो। क्या कहते हैं? ओपाक्यो। समझिए ध्यान से। पारदर्शी क्या होता है, अर्ध पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है? आपको एक बात मैं बता दूं बाबू कि दर्शी जो होता है, दर्शी मतलब दर्शन, दर्शी मतलब दर्शन, और दर्शन मतलब देखना। आप भी इस बात को जानते हो, याद करिए। जब कहीं गली मोहल्ले में जाते हैं, दिख जाती है तो बोल रहे हो दर्शन हो गए हो भगवान है, तुरंत दर्शन दिखते हैं। तो दर्शन मतलब देखना, दर्शन मतलब देखना। ठीक है, दर्शन मतलब देखना। अपार मतलब आर पार, पार मतलब आर पार। जिसके आर पार दिखाई दे उसे कहते हैं पारदर्शी। जिसके आर पार दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। मतलब जिसमें से प्रकाश आर पार, इस पार से उस पार गुजर जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। जैसे देखे होंगे शीशा, जो ब्लैंक शीशा होता है। जैसे ये देखिए हेलमेट है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हेलमेट का जो शीशा है, ये जो शीशा है बाबू ये वाला, इसमें देखिए आप पूरा पहनेंगे तो पूरा दिख जाएगा। पहन के दिखाइए, मारने के पकड़ ना। जैसे इसको पहनेंगे तो ये पूरा आर पार दिखा देगा। इसे कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमारे अंदर आता है, प्रकाश हमारे अंदर आता है और प्रकाश बाहर भी जाता है। मतलब आर पर प्रकाश कर जाता है, उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या कहते हैं? पारदर्शी मतलब आर पर दिखाई दे।
पारदर्शी मतलब आर पार दिखा दे। देखिए अपारदर्शी, और जिसके आगे लग जाता है वो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। पारदर्शी में आर पार, अपारदर्शी में कुछ हो नहीं। अपारदर्शी में दिखवा नहीं करेगा आगे का जी, प्रकसवा नहीं ओढ़ने जाएगा, उसे कहेंगे अपारदर्शी। जैसे मेरा हाथ, मैं हाथ लगा लूंगा, मेरा चेहरा तुम लोगों को दिखेगा? तो ये कह देगा अपारदर्शी। जैसे कुछ भी चीज लगा लेंगे, मान लो कोई कपड़ा ही है मोटा से, उसको लगा लीजिए, चादर को लगा लीजिए, तो उस पर की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि प्रकाश उसको छेद कर आगे नहीं जा पाता है, इसलिए इसे कहेंगे अपारदर्शी। अर्ध पारदर्शी और पारभाषिक, इतने दोनों कंफ्यूजन होते हैं। कभी कभी एग्जाम में अर्ध पारदर्शी ना देखे, पारभाषक भी देता, और पारभाषक को ये लोग समझ पाते हैं, बट ये गलत है। अर्ध पारदर्शी और पारभाषक ये दोनों एक ही है। अर्ध पारदर्शी मतलब आधा दिखाई देगा, आधा नहीं, मतलब कहीं कहीं। क्या होगा? कहीं कहीं, यानी कि झिलमिला दिखाई देगा। जैसे कुछ वस्तु लगा देंगे, कोई भी माध्यम लगा लेंगे, तो आप देखेंगे ना तो उस पर तो दिखाई देगा, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा, झिलमिला। जैसे ये बोतल है, जैसे ये बोतल है, बोतल को इसे देखिएगा तो झिलमिला कुल दिखाई देगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो हो जाएगा अर्ध पारदर्शी। क्या हो जाएगा? अर्ध पारदर्शी। बोलिए यहां से किसी को दिक्कत? इसे कहेंगे अर्धपारदर्शी। जैसे कि घिसा हुआ शीशा आप देखते हैं, घिसा हुआ शीशा चमकीली हो गया, उसमें भी अर्ध पारदर्शी होता है, आधा आधा दिखाई देता है, आधा आधा दिखाई नहीं देता है। बाकी इसको देखिए, पारदर्शी किसे कहेंगे? पारदर्शी किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश, जिसमें से प्रकाश पूरी तरह से, पूरी तरह से गुजर जाए, गुजरा जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी कहते हैं। अर्ध पारदर्शी क्या कहते हैं? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक मतलब तनी तनी, आंशिक रूप से गुजरे, आंशिक रूप से गुजरे, उसे अर्ध पारदर्शी कहते हैं। उसे अर्ध पारदर्शी कहते हैं, ऐसा माध्यम। और अपारदर्शी क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल या नौ के बराबर, नौ के बराबर गुजरे, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे अपारदर्शी में कोई भी चीज ले लीजिएगा, जैसे किताब ले लीजिएगा, किताब अपने आगे रख दीजिएगा, नहीं दिखा देगा। कॉपी हो गया, दफ्ती हो गया, मेज हो गया, ये सब आगे रख देंगे तो कुछ भी नहीं दिखा देगा। और इसमें अगर एग्जांपल की बात मैं करूं, अर्ध पारदर्शी में जैसे चमकीला हो गया, और जैसे कि मतलब घिसा हुआ शीशा हो गया, घिसा हुआ शीशा, ये सब हो जाएगा। और पारदर्शी क्या हो जाएगा? पारदर्शी क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। पानी भी होता है, पानी, ETC, इतना होता है। समझ में आया इतना? स्क्रीनशॉट मारिए तब से। हो गया? देखिए आगे प्रकाशिक माध्यम हम लोग पढ़ लिए।
चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, बिंब ऑफ लाइट, बिंब ऑफ लाइट, बिंब ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए बबुआ, यहाँ पर हम बता रहे हैं पुंज मतलब होता है समूह। पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब समूह। जैसे आप एक बात आती है, माला क्या होता है? मोतियों का समूह, मोतियों के समूह को माला कहते हैं। पत्थरों के समूह को पत्थर का समूह कहेंगे। लड़कों के समूह को लड़कों का समूह कहेंगे। उसी प्रकार से प्रकाश पुंज है तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहेंगे। पुंज मतलब क्या होता है? समूह, यानी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब कोई किरण एक साथ जाती है, कई किरण एक साथ जाती है, उसको कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? जैसे कई तीर एक समय जाएगी तो तीर का समूह हो गया। प्रकाश एक समय जाएगी तो प्रकाश पुंज हो गया। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। प्रकाश पुंज का मीनिंग लिख लीजिएगा। और इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, इसको कहते हैं पैरेलल, समांतर। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। अपसारी, अभिसारी, अभिसारी मतलब पहले इसको समझ लीजिए, आसान होगा। देखिए अ को भी कुछ देरी के लिए भुला दिए। पसारी, पसारी मतलब पसारना, पसारी मतलब पसारना। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से कुल ओर पसरेगी उसको कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से कुल दिशा में फैल जाए, पसर जाए, पसर जाए मतलब कुल दिशा में फैल जाए, ओकरा कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। और फैल रही है अभिसारी में क्या करेगी कि कुल ओर से फैलल प्रकाश की किरण लिया के एक बिंदु पे इकट्ठा कर देगी। चारों दिशाओं में फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा कर देंगे, उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, प्रत्येक किरण समान दूरी पर चलेंगे, एक दूसरे की किरणों के बीच की दूरी क्या होंगे? समान। जैसे कि एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे अभिसारी है ना, अभिसारी जस्ट लाइक ब्याह से पहले आप देखेंगे कि जब किसी ब्याह होता है, कोई का घर का, कोई का लड़का का लड़की का, तो ब्याह होता है तो सर्वप्रथम ब्याह के पहले क्या होता है? आप देखिएगा ब्याह के पहले ना कुल हित नाथ को बुलाया जाता है। फुआ, मौसी, फुफा, धेन टेन सबको बुलाया जाता है। कोनो फुफा हमारे पूर्व में है, कोनो पश्चिम में है, कोनो हर दिशा में है, कोनो को कहाँ गांव है हमको भी पता नहीं। अब कुल गांव से बटोरले कहाँ जाते हैं? घरों में। वो घर क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। और कुल ओर से आ रहे हैं तो किरण हो गए, क्या हो गए? किरण। और कुल ओर से आ गए एक के बिंदु पे, क्या हो गया? अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। अब शादी के बाद अब देखे होंगे कि जैसे ही शादी होती है वो पूरा मौसा, फुफा, मौसी जितनी भी सब होती हैं वो सब अपने अपने घर चली जाती हैं। और जाती कहाँ है? एक घर में से जाती है जी, और अपने अपने घर जाती है, छितरा जाती है चारों दिशा में। इसे कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। समांतर कहता है शादी के बहुत दिन पहले, शादी के बहुत दिन बाद, शादी के बहुत दिन बाद। देखिएगा पैरेलल, पैरेलल मतलब हिताई नाताई से कोनो मतलब नहीं। यहाँ 2-3 दिन का फोन करके पूछता है दुल्हनिया कैसन है, सही है ना जी, लेकिन 6 महीना 7 दिन, 6 महीना साल भर के बाद कोई नहीं पूछता। इसे कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर। समझ में आया इतना? अब अभिसारी प्रकाश पुंज मैंने बताया बबुआ, अभिसारी प्रकाश पुंज कि जब जब चारों ओर, चारों दिशाओं में से, सब चारों दिशाओं से
प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है, उसे अभिसारी कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, ये प्रकाश कह रही है जा रही है और एक ही बिंदु पर गिरे, मान लो बिंदु ओ हो गया, बिंदु ओ पर गिरे कि नहीं, तो क्या हो गया, ओ बिंदु है, बिंदु ओ पर गिरा है, इसे कहेंगे अभिसारी। अपसारी किसे कहेंगे भाई, अपसारी जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहेंगे, जैसे इसे ये हो गया, ऐसे ये प्रकाश क्या हो रहा है, ऐसे कर देते हैं। अब ये देखिए समझ में आ रहा होगा, एक बिंदु से कुंडली क्या हो रही है, फैल रही है, जैसे टॉर्च को देखें, टॉर्च वो जो टॉर्च होता है ऐसे जलाते हैं, एक बिंदु से कुंडली ऐसे फैला होता है, इसे कहते हैं अभिसारी। समांतर क्या कहते हैं, समांतर, इसमें प्रत्येक किरणों के बीच की दूरी समान होती है। ये किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे एग्जांपल में ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये समांतर किरण है। बोले समझ में आया कि नहीं। अभिसारी क्या हो गया, जब चारों दिशाओं में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर गिरती हैं, उसे कहते हैं अभिसारी। अपसारी किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे कहते हैं अपसारी। और पैरेलल किसे कहते हैं, इसमें प्रत्येक किरणों के बीच की दूरी समान होती है। ये किरणें एक दूसरे को कभी भी इसको आगे भी बढ़ाते जाइएगा ना, इसको आगे बढ़ाते जाइएगा, कभी नहीं काटेगी, इसको भी आगे बढ़ाएंगे कभी नहीं काटेगी, ये आगे चलती चली जाएगी, सब नहीं काटेगी। समझ में आया, स्क्रीन शॉट मारिए, तुम लोग लिखो जी। हो गया, लिख लिए, ठीक है। आगे देखिए, देखते हैं, प्रकाश पुंज हो गया। अब हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए हेडिंग वाले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन, पहले तो परावर्तन का मतलब समझिए, हम हर एक टॉपिक में यही बताते हैं। देखिए परावर्तन मतलब क्या होता है,
परावर्तन, परावर्तन मतलब टकरा के वापस आना, टकरा कर वापस आना, टकरा के वापस आना, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन हर किसी का होता है, परावर्तन हर किसी का होता है। भैया इसका भी परिवर्तन हो सकता है। गेंदा देखें, गेंदा किसी दीवार में लगा दिए, वो आ गया वापस। कोनो लड़की है, मार दिए झापड़ से तान के, होने गई, पता चलो दुबर पत्थर है, आने आई, मारे तार से एकदम दीवार में लड़ेगी, फिर वापस आ जाएगी। नहीं देखे हैं, वो जगह लड़की का परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन हर किसी का होता है। ठीक है, अभी हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। देखिए आवाज थोड़ा सा मेरा मोटा है, कॉम्प्रोमाइज करिएगा, बहुत मोटा है। पढ़ाते पढ़ाते दिन भर रात भर पढ़ाते, 10 बजे तक पढ़ाते ही रहते थे, ऑफलाइन का बैच, फिर ऑनलाइन पढ़ाना, ये गला जो है ना मोटा आ जाता है, पूरा गला बैठ जाता है। फिर भी हम पढ़ाते हैं, क्या किया जाए। देखिए प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन से क्या मतलब है? जब प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है ना, तो वो टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरणें किसी समतल दर्पण या सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। कोई भी ये नहीं कि अपन गुरु जी दर्पण आप क्यों लेते हैं? देखिए दर्पण पढ़ाना इसलिए दर्पण ले लिया जाता है। और प्रकाश का परावर्तन हर किसी बड़े कपड़ा से भी होता है। अगर कपड़ा पर प्रकाश आता है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तो हमको दिखने नहीं करेगा कपड़ा कि ये सफेद कपड़ा है। परावर्तन हर किसी से होता है, किसी से कम किसी से कम। कोनो करिया लेके है तो परावर्तन नहीं होगा, कोनो गोर लेके तो मात्र हकार दिखता है, करिया में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि परावर्तन नहीं होगा सुसरी पर, क्या किया जाए? तो ये दिक्कत है। तो अब देखिए प्रकाश का परावर्तन मैंने कहा किसी समतल सतह से, या कोई भी हम समतल सतह ले लेते हैं। मान लीजिए हम दर्पण ले लें, कहेंगे सर दर्पण किसे कहते हैं? तो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए कोई भी शीशा ले लीजिए, कोई भी पारदर्शी शीशा होना चाहिए। शीशा मतलब आप जान गए हैं, कोई भी कांच ले लीजिए, कोई भी कांच ले लीजिए, और इसको क्या करिए कि एक तरफ अल्टा से रंग दीजिए, या पेंट कर दीजिए, या कलर कर दीजिए। अधिकतर सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, अधिकतर किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अधिकतर सिल्वर ब्रोमाइड को देखे होंगे कि उस पर लाल लगा होता है या तो आसमानी लगा होता है, ये चीज। मान लिया हम कोई दर्पण ले लिए और इसके एक तरफ से हम क्या कर दिए? लेपन कर दिए, तो दूसरी तरफ से हमको क्या दिखेगा? अपना चेहरा दिखेगा नहीं। पता चले शीशा लिया मुंह देखे, तो लगे का दिखेगा, पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन वो लगा ऐसे ढाप देंगे तो अपना मुंह दिखने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? इसे कहते हैं ढापना। मतलब हम रंग दिए तो दर्पण बन गया, रंग दिए तो दर्पण। अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सोन है, यहाँ सन। अब यहाँ पर सन क्या है? ये प्रकाश दे रहा है, ठीक, ये प्रकाश दे रहा है, और ये प्रकाश ऐसे आ रही है, ऐसे, और ये ऐसे जाएगी, टकरा के ऐसे जाती है। प्रकाश आई और गई। याद करिए गिद्धवा को वैसे जब पटकते हैं तो ऊपर आता है, या फिर तिरछा फेंकते हैं तो तिरछा में जाता है। फिर समझ में आया कि नहीं? ये चीज। अब प्रकाश आई फिर गई, इनके बीच में एक चीज होता है अभिलंब। इनके बीच में क्या होता है? अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल, इसको कहते हैं अभिलंब। पहले लिख लो, इसको अभिलंब कहेंगे, इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसको कहेंगे परावर्तक सतह, इसको कहेंगे आप आपतन बिंदु, और ये जो परावर्तक सतह, या दर्पण, और ये जो है इसको कहेंगे आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु। ये चीज देखना होता है तनिक से, और इसमें कोड भी बनता है, इस कोड को कहते हैं आपतन कोड, इसको दर्शाते हैं कोड आई से, और ये होता है परावर्तन कोड, इसको कहते हैं कोड आर द्वारा। इतना चीज बनाइए, पहले देख लीजिए। देखिए, जब प्रकाश आएगी, सिंपल बात है, आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण, और से आने वाली, बस सिंपल भाई, आने वाले सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जो किरणें टकरा के जाती हैं उसको कहेंगे परावर्तित किरण, या वह किरण जो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। सिंपल बात। अच्छा, आपतन बिंदु किसे कहेंगे? भैया सिंपल है, आपतन बिंदु किसे कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरेगी, आपतित किरण आ रही है, हाई परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिर गई, जहां गिर गई, उसको कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। दूसरी बात ये, परावर्तक सतह किसे कहेंगे? बताइए, परावर्तक सतह किसे कहेंगे? तो परावर्तक सतह किसे कहिएगा बताइए? परावर्तक सतह ऐसा सतह जिस पर से प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसा सतह जिस पर से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन कोण किसे कहेंगे? सिंपल बात है भैया, ये अभिलंब हो गया, कहेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कितना सिंपल है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब कहेंगे सर अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब बचवा देख लो किससे खींचा गया, बोलेंगे सर आपतन बिंदु से। अच्छा, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो अभिलंब है इससे 90 अंश पर है, क्या है? 90 अंश पर। तो हम ये कह सकते हैं कि आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये चित्र बनाइए तब से हम एग्जाम डेफिनेशन दिखाते हैं। अब एक एक करके हम लोग मतलब डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, पहला है आपतित किरण, पहला क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? सिंपल बात, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहेंगे? वह किरण जो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है। सिंपल बात, छोटे से, वह किरण जो किसी समतल पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। बोले किसी को दिक्कत? आपतित किरण कैसे कहेंगे? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो किसी समतल सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। बोले यहां से कोई दिक्कत है जी? नहीं। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं और तुम लोग भी लिखो, समझ में जी? संगे संगे। अब आगे क्या है? आगे है, मान लो हम आपतन बिंदु लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है
उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। सिंपल बात। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब हम लोग क्या देखते हैं भैया? अब हम लोग देख लेते हैं अभिलंब या परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पर देते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसी को कहते हैं परावर्तक सतह। इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक दर्पण या समतल दर्पण। इतना चीज कहिएगा, समझ में आया? इसको कैसे दोहराइएगा? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? सिंपल बात है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसमें से वो लड़ेगा। मान लीजिए कि कोई लड़की है, हम उसको मार देते वाले में लड़की गई तो आपतित किरण, आई तो परावर्तित किरण, जिससे लड़ी है उसे यहाँ परावर्तक पृष्ठ क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। यानी कि जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत? लाइन तो चली गई, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ जी हाँ। अगली लाइन, चलिए ठीक है। करिया दिख रहे थे, इतना उतारो, उतारो बहुत जल्दी। देखिए आगे इसको मिटाए, उतना उतारो। अब देखिए एक और है, आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। अभिलंब नहीं हुआ है। अभिलंब देखिए, अभिलंब अभिलंब किसे कहेंगे? सिंपल बात, अभिलंब ये है ना, आपतन बिंदु से खींच रहे हैं और देख पा रहे हैं कि ये इससे 90 अंश पर, तो हम कह सकते हैं कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। इसे एन से डिनोट करते हैं। ये हमेशा 90 अंश का कोड बनाती है, ध्यान में रखना, हमेशा 90 अंश का कोड बनाएगी। अभिलंब हो गया। अब करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे बताइए? आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। कहलाता है।
आपतन कोण को हम लोग कोण आई से दर्शाते हैं, आपतन कोण को कोण आई से दर्शाते हैं। आगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहिएगा बोलिए तो? परावर्तन कोण कहेंगे सर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, समझ में आया? पर इसे कोण आई द्वारा दर्शाते हैं, कोण आर। इसे कोण किसे दर्शाते हैं? कोण आर द्वारा दर्शाते हैं परावर्तन कोण को। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को। इससे रिलेटेड सारे आपके क्या हो गए? परिभाषाएं हो गई हैं। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आखिर परावर्तन के नियम कहाँ होते हैं, और दूसरी बात परावर्तन कितने प्रकार से होता है, आगे हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत है से बोलिए? एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।